हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। एक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन जो है वो एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि विच बुक शुड बी परचेज या कौन सी गाइड हम परचेज करें फॉर द आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एग्ज़ाम। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो इसके सिलेबस में ही छिपा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आप कोई भी पेपर, अगर किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एक उसका सिलेबस और एक पीवाईक्यूज, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और इसको देखो, हम आपको कितना ही एनालाइज करवा दें, हम आपके सामने सिलेबस 4 बार पढ़ दें, 5 बार पढ़ दें, आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप सिलेबस का जो प्रिंट आउट है वो अपनी टेबल पर नहीं रखेंगे। तो आप सबसे पहले तो सिलेबस का एक प्रिंट आउट, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर लो। प्लस इसके कम से कम 3 बार के तो पीवाईक्यूज जो हैं उसको आप एनालाइज कर लीजिए। जैसे एक बार 2022 का पेपर है, 2020 का है, देन 2018 का पेपर है। तो आप ये 3 पेपर, ठीक है, इसको ये आपको इजीली अवेलेबल है। आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे और आपको सिलेबस इजीली मिल जाएगा। जब आप ये कर लें, इसके बाद आप कोई बुक के बारे में सोचें। हाँ, बेसिक्स कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं वो तो खैर मैं अभी आपको इसमें बताने वाली हूँ। लेकिन बेसिक आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, आप 11th और 12th अगर देखिए आप पढ़ा रहे हैं तो फिर तो आपको, जैसे मान लीजिए, देखिए मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में अकाउंट्स की डीके गोयल चलती है या टीएस गरेवाल चलती है। तो अगर आप वो पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी करने की, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डीके गोयल। लेकिन अब ऐसी, जैसे बिजनेस स्टडीज़ में पूनम गांधी हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स के अंदर टीआर जैन हो गई या संदीप गर्ग हो गई। लेकिन अगर आप ये पढ़ा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप उसको डाउनलोड करिए। पहले 11th की बुक्स करिए, फिर उसके बाद 12th की बुक्स करिए। सभी टॉपिक्स नहीं करने हैं, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं बस वही करने हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, 11th क्लास में आप देखोगे तो डीके गोयल के अंदर अराउंड 22 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाते हैं और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ख़त्म होता है। जबकि आप यहाँ पर सिलेबस में देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपके 11th अकाउंट से मैच करते हैं। जैसे कि एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, देन आपकी सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिशिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। पूरी 11th क्लास की बुक नहीं करनी है, आपको सिर्फ यही 4 टॉपिक्स, 4 चैप्टर्स जो हैं। सब्सिडरी बुक्स आपको अलग से चैप्टर मिलेगा। फाइनल अकाउंट्स आपको चैप्टर 21 22 है अराउंड डी के गोयल में, एनसीईआरटी में मुझे याद नहीं है चैप्टर नंबर। एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज जो होंगी वो आपको चैप्टर के बीच में से ही मिलेंगी, इसका स्पेसिफिक कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपको एक अलग से चैप्टर मिलेगा, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स करके। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक अलग चैप्टर है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स एक अलग चैप्टर है, डेप्रिशिएशन एक अलग चैप्टर है। तो ये अराउंड कुछ, अगर मैं डीके गोयल की बात करूं तो अगर हम डीके गोयल में इसको मैच करें तो ये एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है और ये 8th टॉपिक है। यानी कि टोटल 22 में से सिर्फ आपको 8 ही चैप्टर्स ऐसे हैं। इफ़ यू आर डूइंग और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम डीके गोयल और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक, यू हैव टू डू ओनली 8 चैप्टर्स। एनसीईआरटी में यही चैप्टर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ यही चैप्टर्स करिए। और अगर आप एनसीईआरटीज फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ही है जिसने अभी अभी आपको बीएड की है तो वो कहीं नहीं पढ़ा रहा, तो अब वो कैसे तैयारी करे? आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिए 11th एंड 12th की। आपको चैप्टर नंबर्स गिवन होंगे, आप चैप्टर नंबर्स मैच करिए और वहाँ से पढ़िए। ठीक है, ये तो वो तरीका है जो आप अपनी स्तर पे कर सकते हैं। तो आप 11th की और 12th की अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, ये 3 बुक्स आप करेंगे तो आपका ये जो पहला पार्ट है ना, ये तो कवर होगा ही होगा। इसके साथ में पार्ट सेकंड और थर्ड का भी आपका ऑलमोस्ट 30 से 40% वहाँ से तैयार हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के थ्रू बताऊँ। ये आपको मिल जाएगा क्लास 11th की बुक में, ठीक है, तो इसकी बुक आपको बता दी। ये आपको मिलेगा क्लास 12th की बुक में, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग भी आपको 12th की बुक में मिलेगा। तो ये आपका अकाउंट्स का टॉपिक हो गए जो कि आपको 11th और 12th की बुक से कवर करने हैं। अब यहीं आप चलोगे तो आप बिजनेस स्टडीज़ की बुक से ये 4 टॉपिक्स करने हैं आपको, मार्केटिंग तक।
तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स एंड मार्केटिंग। फिर यही 11th और 12th की बुक से ही करने हैं स्टैट्स, और ये आपको मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्लास 12th में लगती है, और ये आपको मिलेगा 11th के अंदर। तो ये आपकी 11th और 12th से कवर हो जाएंगे। कहीं पढ़ा रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो बुक आप पढ़ा रहे हो आप उसी से कर सकते हो, नहीं पढ़ा रहे हो NCERT 11th एंड 12th से आप कर सकते हैं, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद आएगा पार्ट सेकंड, ग्रेजुएशन लेवल। अब देखिए, वो तो हो गया, आपको 3 बुक्स करनी है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, इजीली कवर हो सकती है, सफिशिएंट टाइम है। ग्रेजुएशन लेवल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके लिए आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बुक है अच्छी बात है, अदर बुक्स नहीं है तो इसकी बहुत सारे इजीली, मतलब आप नेट पे लिखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स, आपको मिल जाएंगे, आप गूगल करिए। और अगर नहीं है तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की कोई बुक होगी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आएगा। वही ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से आएगा। ऑडिटिंग आपका ऑडिट की बुक से आएगा, ठीक है। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये पर्टिकुलर्स 2 टॉपिक्स हैं जो कि आप लॉ में वैसे हैं, लेकिन इसको आप स्पेसिफिकली सर्च करोगे इंटरनेट पे या वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो देखिए फर्स्ट ईयर में आता था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज ये आपका 11th का ही 12th का ही टॉपिक है, वहीं से आप इसको रहने दीजिए। ह्यूमन रिसोर्स एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी एक बुक आती है, जैसे एमकॉम अगर आपने करी होगी तो उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, तो वहाँ से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी आप, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, लेवल इतना हाई नहीं होता, 11th और 12th वाला ही होता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी बुक्स के टॉपिक्स करने हैं, ये आपको पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपको पड़ेगा ऑडिटिंग, ये आपको 2 टॉपिक्स आप नेट से सर्च कर सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेट्स वगैरह पूछी जाती है, और ये आपको 11th और 12th का, और ये है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपकी 4 जो है बुक्स हो गई। बुक्स अवेलेबल हो पाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नेट के अंदर टॉपिक्स ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो आप टॉपिक्स देखेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का देखो एक सब्जेक्ट होता था, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर से मिलेगा। अदरवाइज़ देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, आपको ज़्यादा पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के गूगल से नोट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के भी फीचर्स आप देखेंगे तो ये, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम, 12th की इकोनॉमिक्स से आपका ये काम चल जाएगा, ठीक है। 12th के इकोनॉमिक्स में सफिशिएंट है, आप उससे करिए, आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। अब आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। तो एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके मीनिंग एंड फंक्शंस, अगेन या तो आप पूरी बुक करिए, अदरवाइज आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मीनिंग एंड फंक्शंस नोट्स जो हैं वो आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। अदरवाइज मैं बुक्स बताऊं तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक के अंदर ये मिलेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग आपको बिजनेस फाइनेंस के अंदर मिल जाएगा, है ना, या फिर ये आपको मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो अभी आपने ऊपर देखा था ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये इसके अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग। नाउ इसके लिए आपको बिजनेस स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ये थोड़ा सा बुक से करिए, बुक नहीं है अगेन आप इसको नेट से कर सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, अभी देखिए इस सब के ऊपर मैंने अपने चैनल पर वीडियोस भी बनाई हुई हैं, ठीक है, सारे टॉपिक समझाए भी हुए हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, वहाँ से आप जाके देखोगे तो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्केटिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए पर्टिकुलरली कोई बुक नहीं है, दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। जैसे एमकॉम के अंदर ज़्यादातर बुक्स जो होती हैं वो थियोरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल्स कम होते हैं, ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल वाली बुक्स ज़्यादा होती हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे हम डिमांड से लेके यहाँ तक बात करोगे तो ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये आप बात करोगे तो ये आपके मार्केटिंग के टॉपिक्स हो गए, है ना, मार्केटिंग की भी एक बुक होती है, मार्केटिंग जैसे चूज़ करते हैं ना, MBA के अंदर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग चूज़ कर लेते हैं, कोई फाइनेंस चूज़ करता है तो मार्केटिंग आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। और ये आप बिजनेस स्टैट्स का ये टॉपिक है, ये जो एक अलग बुक है बिजनेस स्टैट्स, ये आप यहाँ से कर सकते हैं,
ठीक है, तो यही आपकी जो बुक्स रहेंगी। और ख़ास कर एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा से बताऊं, तो ये जो पेपर फर्स्ट है, आप 11th एंड 12th की NCERT अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, 11th एंड 12th की NCERT अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ये यहाँ से कवर हो जाएंगी। इसके अंदर 3 मेजर टॉपिक्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैसे ये तीनों टॉपिक्स आपको 12th की अकाउंट्स में मिल जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, टूल्स भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ले जाइए, ये आपको फाइनेंशियल क्लास 12th में ही मिल जाएगा वैसे तो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, ये सब एक तो इसको भी मैं यहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हटा ही देती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगा, ऑडिटिंग आपको करना पड़ेगा, ये दोनों टॉपिक्स आप अलग से सर्च कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो सभी टॉपिक्स हैं, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका 12th का बिजनेस स्टडीज़ रहेगा। ये हो जाएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आप नेट से सर्च कर लीजिए, वरना बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक आती है। ये आपका 12th का इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, यहाँ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन ये बिजनेस स्टैट्स हो गया। देन ये आपका मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया। और ये आपके लास्ट के अगेन 12th की इकोनॉमिक्स से इससे में काम आपका चल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो 11th 12th की अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज़, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक कॉस्ट अकाउंटिंग, एक ऑडिटिंग, और कुछ 2-4 टॉपिक्स जैसे कि बिजनेस स्टैट्स प्रोबेबिलिटी वाला, और एक आपका हो जाएगा ये वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उसके फैक्टर्स काफ़ी इजी रहेगा। और मार्केटिंग रिसर्च, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इन बुक से आपका काम चल जाएगा। टैक्स वगैरह है नहीं, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।